अगर M1 को माना है तो तुम बोलोगे सर M1 का दूरी हो जाएगा 0, क्या कहते हो? और सेंटर ऑफ मास का दूरी यहां से हो जाएगा प्लस में, अरे प्लस क्यों लिख रहे हैं, मतलब सीधा लिख देंगे M2R अपॉन M1 प्लस M2। क्या कहते हो दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ। और अगर इफ रेफरेंस हम M2 को ले ले तो इफ रेफरेंस इज M2 देन मृणाली बताओ, तब M2 का दूरी क्या हो जाएगा? 0। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना? हम्म। तो क्या हो जाएगा? माइनस M1R अपॉन M1 प्लस M2। तुम बोलोगे हाँ, बात तो सही है। और माइनस साइन दिखा रहा है कि M2 के इस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा कहीं सेंटर ऑफ मास, और यहाँ प्लस साइन दिखा रहा है M1 के राइट साइड में कहीं होगा। तुम बोलोगे अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी ही बात है। हम एक काम करना चाहेंगे यहाँ पे, कर ले क्या? एक काम कर ले? तुम बोलोगे हाँ कर लो कर लो। मैं इस एक इक्वेशन को बोलना चाहता हूँ 1, और एक इक्वेशन को मैं बोलना चाहता हूँ 2। तुम बोलोगे बोल दो। और हम क्या करना चाहते हैं? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना चाहते हैं एक दूसरे से। हम क्या करना चाहते हैं? डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, इस साइन को भी हटा दो, साइन डायरेक्शन यहाँ बता रहा है ना। तो डिवाइड कर दो भाई, आओ डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे कर दे डिवाइड। तुम बोलोगे हाँ कर दो कर दो। हम्म। ये सेंटर ऑफ मास ड्यू टू 1 है, और यहां मैं लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू M1R अपॉन M1 प्लस M2। तुम बोलोगे लिखो, क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा? M1 प्लस M2 मारा जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। R से R मारा जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। लेकिन मामला एक बच गया। क्या बचा है? तो ध्यान से देखो, मामला बचा है RCM, जहां पे है ना वहां पे है M2, और RCM2 है जहां पे वहां है M1। देखो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ RCM1 अपॉन RCM2 इज इक्वल्स टू M2 बाई M1। यही बचा है कि नहीं बचा है दोस्तों? बोलोगे हाँ बचा तो यही है। इसको क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? इतना मतलब हमको अधिकार है या नहीं है? बस ये बता दो, ये सारा अधिकार चाहिए। अगर मेरे अधिकार पास है। इतना अधिकार है तो मैं ये लिखूंगा RCM1, ध्यान से सुनो, ये बहुत तगड़ा चीज है। एक सवाल सब ऐसा ऐसा टफ वाला होगा ना जो इजीली करवा देगा। एम्स में भी था। RCM1 इज इक्वल्स टू क्या है? RCM1 इज इक्वल्स टू M1 है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, इज इक्वल्स टू M1, और RCM2 इज इक्वल्स टू M2, मतलब ये इनटू करके इज इक्वल्स टू M2। ना सर, इक्वल क्या? नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, इनटू। बोलो ये है कि नहीं है? बताओ। बोलोगे हाँ यही है। तो इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें? इससे आपको क्या समझ आया? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं समझ तो नहीं आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मिला के हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ मास। बोलोगे अच्छा। अब एक चीज देखो, अगर दोनों को बराबर होना है, ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों को बराबर होना है तो अगर मैं मास कुछ देर के लिए मैं बोल देता हूं मास में बढ़ा देता हूं, तो क्या इसको कम होना पड़ेगा? और यहाँ पे RCM क्या है? सेंटर ऑफ मास का दूरी है फ्रॉम 1, देख लो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। एकदम ध्यान से सुनना, अभी एकदम चमक उठेगा अचानक से बिजली की तरह। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2। तुम बोलोगे हाँ। अब मुझे बताना, अगर दोनों को बराबर करना है तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसका मास ज्यादा कर देता हूं तो क्या सेंटर ऑफ मास के दूरी को कम करना पड़ेगा? बोलो दोस्तों। अरे यार, रेशियो को फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है, तो एक ज्यादा तो एक को कम करना पड़ेगा ना। कुछ बोलता ही नहीं है यार, हम्म। हद है। हाँ सर। वेरी बैड, वेरी बैड। ममता, दिस इज वेरी वेरी बैड। यू नेवर रिस्पॉन्ड इन माई क्लास, है ना। और अगर किसी का मास कम है, किसी का मास कम है, तो इसका दूरी ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो भाई बराबर होगा चीजें, है ना। तो मैं क्या कहना हम्म। चाहता हूँ कि अगर M1 का मास ज्यादा, ध्यान से सुनो, अब एकदम क्रक्स आ रहा है। अगर M1 का मास ज्यादा हो गया तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, और ये लिखा क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1
ये कम हो जाएगा। तब से वही तो बता रहे हैं, अगर m1 का मास ज्यादा है, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां शिफ्ट हो जाए, यानी हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ। यही तो वो भी बता रहा है, देखो ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, ये क्या हो जाएगा, कम। अगर आप मास इसका ज्यादा करते हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहां से, m1 से ही। m1 का मास बढ़ाओ, m1 से ही सेंटर ऑफ मास का दूरी कम हो जाएगा। देखो, m1 से ही सेंटर ऑफ मास का दूरी कम हो गया, m2 का मास कम, तो ये दूरी ज्यादा। बोलोगे ओ हो, ये तो काफी अच्छा सवाल है ना। बोलो दोस्तों, कैसा कैसा लगा, भालो, खूब भालो, बताओ, अच्छा था ना। अरे यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। यस नहीं सर, आया समझ, अगर समझा। नहीं आया समझ तो एम्स का एक सवाल लो, 2017 का, एम्स का, हम्म। ले सकती हो वो सवाल। हम्म। हाँ, हाँ सर। हम्म, काफी गंदा मैं बैट बनाने वाला हूँ, बट मेरी भावनाएं काफी क्लियर है। ममता, इसका जवाब तुम दोगी, बिकॉज यू नेवर रिस्पॉन्ड इन माई क्लास, मैंने ये देखा है। बोला है कि भाई इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया, दिखा, तुम बोलोगे हाँ टुकड़ा तो दिख भी रहा है। नहीं दिख रहा है तो अभी दिखा देते हैं। दिख रहा है सर, टुकड़ा हुआ बैट का वो। हाँ, हम्म। ऐसे करके मान लो तोड़ा गया है इसको, ठीक है। एक का मास है m2, एक का मास है m1, ये एम्स का सवाल है। बोला है इसमें, बोला है कि सेंटर ऑफ मास यही है, मतलब सेंटर ऑफ मास से ही कट किया गया है इसको। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तुम बोलोगे ठीक, ये सवाल है एम्स का। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, टाइम जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि दोनों पीस का, बोथ पीस विल हैव सेम मास, पहला ऑप्शन है, बोथ पीस विल हैव सेम मास। ममता, तुमको काफी अच्छे से इसका जवाब देना है, अदरवाइज आई विल ब्रेक यू इनटू टू पीसेस फ्रॉम योर सेंटर ऑफ मास, है ना। देखो इधर, इसमें बोला है m2 विल हैव लार्जर मास, दूसरा ऑप्शन। वो m2 करके नहीं लिखा है, वो तो हैंडल पीस बॉटम पीस ऐसे करके लिखा है ना। हम बोल दिए, इसमें लिखा है m1 विल हैव लार्जर मास, हैव लार्जर मास, ठीक है। उसके बाद बोला है m1 इज ट्वाइस ऑफ m2। बोलो कौन सा सही है, जल्दी बताओ। सेकंड। वेरी गुड। ममता चली गई क्लास से, अच्छा आ गई। ममता, सेकंड क्यों सही लग रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया भाई, मैंने अभी अभी बताया है, m1 एंड RCm1, है ना, ऐसा कुछ, इज इक्वल्स टू m2 RCm2, है ना। मैं बोल रहा हूं, अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका सेंटर ऑफ मास का दूरी कम होगा। तो मैं मान लेता हूं CM2, इसका दूरी तो कम ही दिख रहा है, तो इसका दूरी अगर कम है, बहुत कम है, तो इसका मास तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। बोलोगे बात तो सही है ना। और अगर बात सही है तो आंसर यही हो जाएगा। जबकि वो फोटो में सवाल टफ था, पता है क्यों, क्योंकि इधर हैंडल वैंडल करके दिया था और फोटो वोटो ऐसे करके पूरा बना के दिया था। तो बच्चे तो देखेंगे, अरे यार इधर तो दूरी काफी ज्यादा है, तो इसी का मास ज्यादा है ना। इस सब तरह के सवाल पूछते हैं। बोलो इजी था, इजी था आर्यन, इजी था या नहीं था। इस। हाँ सर, इजी था। ओके, ममता तुम नहीं बोल रही हो क्लास में, आई विल हैव टू ब्रेक यू ऑफ, OFF। मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है ये बात।
तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन अभी हाँ हमने सर। लिखा था, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया तुमको? नहीं तो तुम ही माथा पीटोगी कुछ देर बाद कि हमेशा मेरे साथ थोड़ा सर वो अन्याय रो होता रही है। थी। वो रो रही है? अरे यार, वो क्यों रो रही है? सो रही थी। अच्छा, सो रही है भाई। ओहो। सर। और फिर वो बोलेगी अरे सर समझ ही नहीं आया, मेरे साथ ही हमेशा अन्याय होता है। नहीं सर, मैं नहीं सो रही थी। सर अब कल तुम्हारा मुझे कह रही सो के, आप जैसे सो के पढ़ाते हो ना, वैसे वो सो के पढ़ती है। अरे तो मैं कब बोलता रहता बोला हूँ ना। कितनी झूठी। अब तुम्हारा पोल खुल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना? अब कुछ सर नहीं हो सकता। देखो ये गलत है, तुम अपने सिस्टर का भी आवाज दबा रही हो, है ना? ये गलत है। अगर ममता तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम्हारे लिए ये एक्सक्लूसिव सवाल है, लो तुम्हारे लिए। नहीं करना सर। सर वो हमेशा सोती है। तू मार खाशील आता। हाँ। नहीं, मारो मत, मारो मत बच्चों को। अरे ग्राफ का सवाल है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तुम्हारे लिए तो हमेशा हम ग्राफ का ही सवाल देते हैं, है ना? एम और आर के बीच में रिलेशन बताओ। तुम बोलोगे ये एम और आर क्या है? एम और आर क्या है? एम और आर मतलब इसी में से कोई ले लो, ये एम और ये आर, है ना? या ये एम ये आर, जो भी लेना है। M1 R1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। M1 R1 ले लो, कोई दिक्कत है। बताओ कौन बताएगा दोस्तों? सर आप निकालो तो ग्राफ। अरे तुमको बताना है कैसा ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन, कर्व, हाइपरबोला, पैराबोला, ये बोला वो बोला, कौन सा बोला होगा बताओ? नहीं बता पाओगी? आओ देखो दोस्तों, M1 और R1 कांस्टेंट होता है भाई। कोई एक सिस्टम है, तो इसका ये दूरी, इसका ये दूरी, तो ये रेशियो तो कांस्टेंट ही होगा ना, फिक्स ही होगा ना। तो बोलोगे हाँ। अगर ये एक कांस्टेंट है दूरी, तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। अरे भाई मुन्ना, हाँ सर। ये कांस्टेंट है तो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन यानी ऐसा ग्राफ गंदा बन गया, ऐसा ग्राफ। बोलोगे अच्छा हाँ, होगा कि नहीं होगा? ममता तुम तो बोलो, तुम तो काफी शार्प हो, लोमड़ी वाला दिमाग है तुम्हारे पास, है ना? सर झाड़ पे मत चढ़ाइए प्लीज। कौन चढ़ाता रहता है क्लास में किसको, वो सब जानते हैं, ठीक है? आप हो तो वैसे सर, इसलिए बोल। इसीलिए तो ये होगा या नहीं होगा? बोलोगे हाँ सर होगा। ये सब बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा मुझे नहीं पता, बट ये सब सवाल है। ये सब क्या है? सवाल है जिसको हम प्रेम से सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा सा सवाल दें वैसे, मॉड्यूल में होगा एलन के, को मैं निकालता, गारंटी होगा। वो सब सवाल करोगे ना तो मूड तुम लोगों का फ्रेश हो जाएगा। ऐसे जो बंदर की तरह शकल बना के बैठे हो, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर मजा आया। ये सब बता चुके हैं, है ना? ये सब बातें हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी है बातें। इन सब की बातें होगी, है ना? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बातें होगी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बातें होंगी। अच्छा हाँ, डिस्क्रीट का मैंने बताना, मैं अभी नहीं बताया हूँ, ये सब बातें होंगी अभी। सब 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 बातें होंगी। ये सीधे सवाल पे कूद गया दे दे के। हाँ ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये सवाल है ना, इसको सॉल्व करना है। इसमें मैं डेटा कुछ चेंज करना चाहूंगा दोस्तों। क्या मैं डेटा चेंज कर दूं इस क्वेश्चन में, हाँ सर। ताकि ताकि मजा आ जाए? बोलोगे हाँ सर, मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम रुनाली डेटा चेंज कर लो ना फिर। हाँ सर, आप कर लो ना फिर। मैं क्यों? सवाल तो तुमको सॉल्व करना है, डर रही हो क्या? है? ओके। डरो मत, संघर्ष करो। हाँ सर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 kg का वस्तु है, केजी में लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग। यहाँ पे 2 kg का वस्तु है, तुम बोलोगे ठीक। यहाँ पे M kg का वस्तु है, हाँ हाँ M kg का वस्तु है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स।
इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लो 1,2, तुम बोलोगे ठीक। इस बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मान लो 4,6। इस सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मान लो -3, -2। हाँ मुझे पता है कि ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ मुझे पता है ये नहीं हो सकता। लो, अब तो हो सकता है या अब भी नहीं हो सकता। हो सकता है। अब तो होना ही पड़ेगा इसको, ममता। हाँ अब तो होना ही पड़ेगा। सो इट्स -3,2। ये कैसा है, -3,2 है। एक मिनट, जल्दी से सॉल्व करो ममता, तुम बहुत स्लो सॉल्व करती हो। -3, -2, ये मैंने देखा है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया है, तो एम का वैल्यू आपको बताना है ना। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो है 3/5,2। तो मुझे एम का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तुम बोलोगे सर ये सवाल काफी कठिन लग रहा है, मैं इसका एक हिंट देता हूँ। हिंट दूं? अरे दे दूं हिंट? दे दो। ले लो, हिंट ले लो। सुनो ध्यान से, अपने पास क्या फॉर्मूला था? तुम बोलोगे M1 R1 + M2 R2 अपॉन M1 + M2, ये था कि नहीं था? और R की जगह क्या लिख सकते थे? X और Y दोनों, X + Y। तो हम बोल रहे हैं उस फॉर्मूला को, लंबा चौड़ा फॉर्मूला को छोड़ो, लंबा चौड़ा फॉर्मूला को छोड़ो, क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ क्या। M1 X1 + M2 X2 अपॉन M1 + M2। टू। एक सेकंड, हम्म। M1 + M2, ये किसका कोऑर्डिनेट बताएगा? ये इसका एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट बता देगा। तो इससे भी तुम मास पता कर लोगे भाई। एक्स का वैल्यू यहाँ दिया है, तुम बोलोगे एक्स में सर फ्रैक्शन में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप वाई पकड़ के सॉल्व कर लो, M1 Y1 कर लो। कोई एक से तुमको मास ही बोला है ना, मास पता कर लो। अगर कुछ और बोलता तो फिर कैलकुलेशन करते लंबा चौड़ा। मास बोला है, पता करो, एक एक से ही पता कर चल जाएगा। करो, जल्दी करो पता, या मैं ही करूँ? रुको ना करते हैं। कर लो कर लो कर लो, जल्दी से कर लो। इसके बाद एक और मस्त धमाकेदार सवाल देंगे, मजा आ जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा उसमें तो। ममता, आर यू स्टिल स्लीपी? नो सर। जल्दी सॉल्व करो ममता। सर मैं अभी अभी घर पे आई हूँ बाहर से, आती हुई आप। क्यों? तुम तो एक 40 मिनट से क्लास में हो और अभी अभी आई हो, कितना गलत बोल रही हो। हाँ सर, मैं बाहर थी, अभी आई। यार तुम तो हमेशा बाहर ही रहती हो। ऐसे नहीं करो ममता, समय बहुत बलवान होता है, वो बीत जाएगा। आज एक दिन बाहर थी सर मैं, बाकी दिन तो घर पे ही। यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर, डोंट यू नो दैट? हाँ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? हाँ, मत बताओ। नहीं मैं तो बताऊंगा। इसे कहते हैं आदतन अपराधी। तुम हमेशा लेट आती हो, ये तुम्हारा अपराध है सबसे बड़ा। हाँ, और तुमने विश क्या किया था उसको? मैंने किया था उसको विश कि ना, मैंने भी ग्रुप में विश किया, देखियो। दिखा। मैंने विश किया था, मे दिस बर्थडे ब्रिंग्स मोर इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। ओहो, वो ना हो पाएगा। और और मे योर ऑल विशेस कम ट्रू एंड गॉड ब्लेस यू विथ लॉट ऑफ ब्रेन। लॉट ऑफ ब्रेन्स। हाँ, दिमाग की कमी है ना उसमें, मुझे बहुत ज्यादा बोलता है उस। अकाल पड़ा हुआ है। आंसर कोई देगा मुझे? दोस्तों कोई आंसर दोगे? योगेश दादा ग्रुप में मैसेज में आंसर फेंको जल्दी से। ममता तुम ही बता दो यार, तुम तो काफी सही इंसान हो, ऐसा लोग कहते हैं।
अरे यार मृणाली से भी नहीं होगा सॉल्व, हम समझ गए, वो भी आवाज कर रही है, बूढ़ी हुई ना। आओ देखो, हम मैं एक्स बूढ़ी नहीं, नहीं हूँ सर। तुम बूढ़ी शेर हो खुश। देखो हम नहीं जानते हैं सर। कोऑर्डिनेट्स में ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। तो देखो एक्स में तो रेशियो वेशियो का लफड़ा है, बोलोगे तो एक्स से भी निकाल देंगे। किससे निकाले? एक्स से निकाले, वाई से निकाले, वाई ठीक है ना, वाई से निकालते हैं, क्या नहीं कहते हो दोस्तों? सर। किससे निकाले? एक्स, वाई से निकाल एक्स। लेते हैं। आओ देखो, वाई से निकाले या एक्स से निकाले, किससे निकाले? आओ एक्स वाई से एक्स निकाले, से। देखो। अरे यार, आओ पहले वाई से निकाले। M2 M1 Y1 M2 Y2 अपॉन, सेम कहानी यही है, जो एक्स से करेंगे सेम वाई से करेंगे। देखो M1 + M2, वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे दोस्तों? 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू M1 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू है यहाँ पे, सबका ये सर वाला एम लेंगे वन वाई। प्लस एम टू और नीचे। हाँ, M1 + M2 प्लस M3 भी तो लेना पड़ेगा ना यार, है? हम्म। तुम तो बोलती भी नहीं हो, ये प्रॉब्लम है ना। तो देखो ए का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 1, 1 × 2, मैं सीधा लिखूंगा 1 × 2 2 ही होगा। M2 का वैल्यू ये वाला ले लेते हैं, 2 × 6 कितना होगा? 12, तो ये 12 ले लो, प्लस और माइनस, माइनस ही हो जाएगा, देखो ना ये माइनस के साइन के साथ है, -M2 -2M, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? M1 + M2, 1 + 2 कितना? 3, तो 3 + M। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मैंने सही लिखा है? देखो हाँ M1 + सर। M2 3 हो गया, प्लस M, ठीक है। अब इसको हम उठा के इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 2M इज इक्वल्स टू 12, और ये 2 कितना हो जाएगा? 2 और 12 कितना होता है दोस्त? 14, है ना? 14 सर। 14, 2 और 12 14 होता है, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं। ठीक है फिर, अगर गड़बड़ नहीं किया तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 - 2M, क्योंकि कल से गड़बड़ ही हो रहा है। तो इस 2M को इधर लेके आ जाते हैं ना, माइनस वाले को प्लस हो जाएगा ये, तुम बोलोगे हाँ। तो ये हो जाएगा 4M/14 - 6, तो ये हो जाएगा 4M इज इक्वल्स टू 8, M इज इक्वल्स टू 2 kg। ये आंसर सही है। एक्स से भी निकाल के देखो 2 ही आएगा, गारंटी। फिर एक्स से से भी बताओ निकाल के सर। देखो। ममता, अब तुम भी मूर्ख हो चुकी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से बताओ, सर फिर से बताओ। मृणाली है। सर मैंने बोला। अच्छा, अच्छा सॉरी। M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3, और हमको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम इसी से फैसला कर दिए, M1 M2 M3। M1 Y1 की जगह ये y का वैल्यू है और ये m का वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके सीधा 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे M2 की जगह हाँ 2 का वैल्यू है, y का वैल्यू है, समझा तो समझा। 12 लिख दिए। m का वैल्यू m ही है, -2 है तो -2m लिख दिए। फिर M1 + M2, 1 + 2 3 हो गया, और m का तो वैल्यू m है तो 3 + M। फिर इसको इधर लेके गए तो 6 + 2m, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो कर दिया ना, फिर क्या दिक्कत है? क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, ग्रेट। एक और सवाल मैं देना चाहूंगा दोस्तों, क्या मैं एक सवाल दे दूं? वो सवाल काफी प्यारा है, काफी प्यारा है, दूं क्या? आई थिंक ममता दे विल दो। लव इट। ले लो ममता, एक सवाल ले लो तुम शायद ये सवाल देख के खुशी से नाच उठो, ये भी हो सकता है। हाँ सर। तुम बोलोगी खुशी से तो नहीं, लेकिन दुख से जरूर चक्कर आ जाएगा, और लोग उसको डांस ही समझेंगे। क्यों ममता? मैं सभी क्यों? का मास लिख रहा हूं, देखो, मैं सभी का हाँ मास हाँ। लिखने वाला हूं। मास, इसका मास है 6 kg, मैं 6 लिखूं तो समझ जाना केजी ही है। इसका मास है 6 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 3 kg। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा दूरी मैं बता देता हूं कहां से क्या है। 4 से लेके 2 का दूरी है 12 मीटर, कितना है? 12 मीटर, ध्यान से सुनो। उसके बाद 2 से लेके 6 का दूरी है
2 से लेके 6 का दूरी है 10 मीटर, तुम बोलोगे ओके। उसके अलावा 4 से लेके 3 का दूरी है, 4 से लेके 3 का दूरी है 8 मीटर, तुम बोलोगे ठीक है। और हमसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg, कैलकुलेट करो जल्दी से। 4 kg से पूछ रहा सेंटर ऑफ मास बताइए, फ्रॉम 4 kg, है ना। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 4 kg के मास के पास से क्या है, जल्दी बोलो दोस्तों। ममता, इट्स वेरी इजी फॉर यू, आई नो यू आर वेरी क्लेवर। क्या मजाक कर रहे हो सर? स्टार्ट तो हमेशा तुम ही करती हो। मैंने कहा मजाक स्टार्ट किया। क्या सॉल्व होगा या मैं सॉल्व करूं क्या? एक बात मुझे बताओ, सभी लोग मुझे बताओ, इसमें तो सिर्फ एक्स का दूरी है, एक्स नहीं तो आर ही पकड़ो ना, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, बहुत इजी है, हलवा है ये। हलवा भी शायद ज्यादा ही बोल दिया, है ना, वड़ा पाव है, वड़ा पाव 4 kg, झटपट खाओ, है ना, बना बनाया। मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का दूरी आर सीएम फ्रॉम 4 kg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4। होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 है ना, इसीलिए हमने रेफरेंस इसको माना है दोस्त, हमने रेफरेंस इसी को माना है, यही से पूछा है। तुम बोलोगे पूछा है तो पूछने दो। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो m1 का मास कितना है 6 इंटू दूरी कितना है रेफरेंस से, जल्दी बताओ। रेफरेंस से 1 का दूरी कितना है? 4 का। हाँ बताओ, रेफरेंस से दूरी कितना है? 10 मीटर सर। 1 12 का। मीटर और 10 मीटर कितना होता है? 22। 10 और 12 भाई, रेफरेंस से दूरी कितना है? 22। कितने लोगों को समझ माइनस। आया? माइनस में, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्लेवर गर्ल। तो -22, वेरी गुड। प्लस का साइन अब लगाओ, है ना, प्लस। m2 का वैल्यू कितना है? -12, तो मैं प्लस का साइन हटा ही देता हूँ ना, सीधा -12 ही लगा। -2 × 12 होगा कि नहीं होगा? 2 kg का है ना। योगेश दादा, सभी लोग समझ रहे हो? ममता, तुम एकदम ध्यान से सुनो। m3, 3 का वैल्यू कितना है? तुम हाँ बोलोगे m3 का वैल्यू 4 × 0 है, क्योंकि रेफरेंस है, रेफरेंस पे 0 हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है? 3 × 8। ये प्लस में है, देखो राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। अगर अभी मृणाली माइनस नहीं बोलती, कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ता है, आंसर गलत आता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 × 8, मैं लिख दूं? बोलोगे हाँ। मास कितना है सबका जोड़ के सीधा बताओ, कितना है? 6 2 8 4 12 3 15, सीधा मैं 15 लिख दूं? कोई तकलीफ है? बोलोगे नहीं। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए 12 दूना 24 और 20 छक 120, 12 132, है ना। तो -132, 12 दूना 24 और 8 3 24। एक काम करो, इन दोनों को कट कर दो। देखो ये 8 3 24 प्लस में होगा ना, +24, और ये क्या होगा? -24, कट जाएगा पूरा, हाँ सर। क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हाँ। है। तो क्या हो जाएगा? -1, आंसर आ गया, खत्म। लो देखो, आंसर आ गया -132/15। इसका अर्थ क्या हुआ? -132/15 का अर्थ क्या हुआ दोस्त? है माइनस क्या बताता है? माइनस क्या बताता है? ओके। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मतलब गजब आदमी हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है। यहाँ 12 है ना, तो यहाँ कहीं 8 9 के बीच में है ना, यहाँ कहीं आएगा। ये सेंटर ऑफ मास है ना। नेगेटिव साइन बता रहा है माइनस तरफ, यानी यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा 4 से। ये दूरी कहाँ से बताया? 4 से बताया। ये 4 रेफरेंस माने यहाँ से। बोलो कोई दिक्कत? इजी था। साइन के साथ अगर नहीं डालते आंसर गलत आ जाता, साइन के साथ नहीं डालते आंसर गलत आता। एक और हो हाँ जाए सर। दोस्तों। ममता, एक और है ना, एक सवाल और ले लो। यस। एक और दे दो सर, दे ही दो। जब तुम इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हो, तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता।
since you are a very clever girl. अब मत बोलना सर झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो, तुम झाड़ पे चढ़ती हो तो हम चढ़ा देते हैं, और दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ सर। तुम समझ रही हो ना बातों? हाँ। गुड। देखो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट, एक है मास यहाँ पे, तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। एक है मास यहाँ पे, तुम बोलोगे ठीक। एक है मास, अरे अरे, एक है मास यहाँ पे, ठीक है। अब इस मास के से रिलेटेड एक मैं बात बता दूं, ये दूरी है 1, ये दूरी है 2, y में है ये 1, मैं इसको दूसरे कलर से लिख लूं, फिर ये अलग क्यों दे रहे हो आप? ये है 1, ये है 2, यहाँ कहीं होगा 3, तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है, ठीक है। ये है 1, ये है 2, यहाँ कहीं होगा 3, ठीक है। इस मास का है 3 kg वैल्यू, ध्यान से देखो, इसका है 3 kg वैल्यू, इस मास का वैल्यू है 8 kg, इस मास का वैल्यू है 4 kg। सेंटर ऑफ मास बताओ, सीधा पूछा है सेंटर ऑफ मास, कहां से पूछा है, क्या पूछा है, ये हमें नहीं पता। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताइए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इजी है दोस्त, अगर ये सॉल्व नहीं कर पाए तो चुल्लू भर पानी काफी हो जाएगा, हाँ बहुत सर, ज्यादा होता है। सीधा R1 जो डालते हो ना, R1 में एक्स आई कैप जे कैप करके डाल दो, सीधा एक्स का दूरी वाई का दूरी। हम्म, हम्म। आ गया आंसर? ममता क्या सर आया एक्स का तुम्हारा अलग आंसर? और कितना कितना आया? एक्स का अलग और वाई का अलग रहता है ना। देखो मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं है, काश 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 एक्स वाई अलग करके क्यों सॉल्व करती हो, एक साथ ही सॉल्व करो ना, वेक्टर तो सीखी हो ना। हाँ मतलब वेक्टर सीख कर भी अगर तुम्हारा स्थिति ऐसा है तो मैं क्या बोलूं। सर 32/15। 32, देखो ना कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं एक्स और वाई दोनों सेंस में, और ये 32/15 बोल रही है, वाह वाह भाई तो वाह। आप दोस्तों मैं बताऊं क्या, मृणाली भी आवाज कर गई आवाज। 20 और 16। कितना? 20 और 16। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई कैप जे कैप नाम का भी कोई चीज होता है मृणाली, है ना? तो फिर आई कैप 20 को है और जे कैप 16 को। गलत हो गया, गलत। गलत है। 16 आई कैप होगा, 20 जे कैप होगा।
आओ सॉल्व करें। 16 आई कैप ठीक है, 20 जे कैप कहाँ से आया सर? 16 आई कैप होगा। पता नहीं समझे? ममता किस दुनिया में बैठी है, मुझे उसका दुनिया नहीं समझ आ रहा। और मुझे आंसर मुझे ये बताओ ममता, 3 kg का 0,0 लिखेंगे एक्स और वाई, हाँ या ना, हाँ बस बोलते जाओ तुम तो। हाँ हाँ हाँ। 8 kg का कितना लिखेंगे? 1,2 लिखेंगे, हाँ या ना, बस बोलते जाओ। इसका 2,1 लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना, बस बोलते जाओ तुम। हाँ हाँ हाँ। क्या हाँ कर रही हो, गाना नहीं गाना है, ठीक है। एक्सिस गलत हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या होगा, M1 R1। मैं सीधा वैल्यू डालता हूँ ना, फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या मतलब है। M1 का वैल्यू कितना है, 3,0। हटाओ, सब जीरो ही जीरो हो। चलो, उसके बाद प्लस 8। 8 में क्या लिखे भाई, 8 में मैं लिख दूं ममता, 1 I कैप। हम्म 1 I कैप लिखने से अच्छा सीधा आई कैप लिखो। I कैप प्लस 2 J हाँ कैप प्लस 4 kg, है ना, इनटू कितना लिखा है, 2 I कैप प्लस J कैप। और मास टोटल बताओ, 8 3 11 4 15, सीधा लिखो 15। 15। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। बाहर आओ, जीरो वाले टर्म को गायब कर दो, इसको हटा दो। सीधा कितना लिखेंगे, 8 I कैप प्लस 16 J कैप प्लस 4 दूना 8 I कैप प्लस 4 J कैप अपॉन 15। इतना इजी सवाल अगर तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया, आई कैप जोड़ो, कितना हो गया, 16 I कैप प्लस और 20 20 अपॉन 15। अगर ये नहीं हो पाया तो फिर चुल्लू का पानी लिटरली बहुत ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट और में, एक दे मार्क दो में सर। बोल। एक और दे दे क्या, हाँ पक्का? हाँ। ठीक है, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो ले लो। हाँ सर, इस बार हाँ तो रिक्वेस्ट ही कर। ठीक है, सेम ऐसा ही सवाल दें, बताओ सेम। दे दो। अगर सेम सवाल भी नहीं हो पाया तो बोलो 1 कप पानी में कूद के मर जाओगी। नहीं क्यों? हो पाएगा, 1 कप हो ज्यादा हो जाएगा गया, सर। जुगाड़ कर लेना ना कुछ, है, कुछ जुगाड़ कर लेना ममता। हो जाएगा सर सॉल्व। हो जाएगा, हाँ। 1 कप पानी का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा वो बोल रही हो, आई थॉट 1 कप पानी का जुगाड़ हो जाएगा। नहीं होगा। किसी ने कोई मैसेज फेंका है उठा के ग्रुप में, योगेश होगा पक्का। टाइम, नहीं ओ सर। ओ ओ 1 मिनट बचा है।